कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के स्कोप को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे में कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को परसू कर रहे हैं वह डाउटफुल रहते हैं कि क्या इस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का स्कोप इतना अच्छा है जितनी वो मेहनत करते हैं, क्या उसके उतने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। असल में देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, अक्सर ऐसे ही स्टूडेंट्स इस कोर्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए पाए जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स वाकई में टफ़ है, ये मैं नहीं कहता, ये सबको पता है। बट क्या टफ़ होने के साथ इसके रिटर्न्स भी उतने ही अवेलेबल हैं? आइए आज इस स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी कोर्स का स्कोप आप या मैं तय नहीं करते, बल्कि आप कैसे स्किल्स को अपने साथ कैरी कर रहे हैं ये तय करता है कि आपका स्कोप फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक सफल कंपनी सेक्रेटरी के पास डिग्री के साथ साथ काफ़ी सारे स्किल सेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वह सफलता की सीढ़ी बड़े आराम से चढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब बात की जाए ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी हैं, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कम्युनिकेशन स्किल्स। कंपनी सेक्रेटरी को थ्रू आउट हिज करियर रेगुलेटर्स, डिपार्टमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, चाहे ये रिटन फॉर्मेट में हो या ओरल फॉर्मेट में। तो अगर हम रिटन फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ड्राफ्टिंग स्किल्स भी स्ट्रांग होने ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए कंपनी सेक्रेटरी को थ्रू आउट द करियर काम करना पड़ता है और इंप्रूवमेंट्स लानी होती हैं। कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स के साथ साथ एक कंपनी सेक्रेटरी के पास फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल नॉलेज, लिटिगेशन और टैक्स इम्प्लीकेशन की भी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। अब वापस आते हैं कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप पर। तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह ही आपको जॉब और प्रैक्टिस दोनों के ऑप्शन देता है। जॉब में कंपनी सेक्रेटरी कंपनी पर अप्लाई होने वाले सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सारे कंप्लायंसेस को पूरा करता हुआ चलता है। साथ ही सारे नॉन कंप्लायंसेस को रिपोर्ट भी करता है ताकि स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। सीएस का काम केवल कंप्लायंसेस तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कॉर्पोरेट लिटिगेशन में कंपनी सेक्रेटरी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपनी सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे वह कंपनी के लिए एक असेट साबित हो चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशनल है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनकी बोर्ड मीटिंग में बैठकर अपने ओपिनियंस या फिर लीगल व्यूज़ को डायरेक्टर्स के साथ शेयर करता है, ताकि मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन या कोई भी चेंजेस करना चाहे तो वो लॉ को ध्यान में रखते हुए साउंड डिसीजन ले पाए। कंपनी सेक्रेटरी ही एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कंपनी के अंदर ये ध्यान रखता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के डिसीजंस को लेकर मिलते रहें। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करता है कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स भी टाइम टू टाइम होती रहे और स्टेक होल्डर्स के लिए हुए फैसले भी कंपनी में इंप्लीमेंट किए जाएं। अब अगर मैं बात करूं लीगल इम्प्लीकेशन की, तो कंपनीज एक्ट 2013 हर कंपनी पे अप्लाई होता है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कुछ सर्टिफिकेशंस की या फिर रिक्वायरमेंट्स की, एज पर सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हर एक कंपनी को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। तो इन कंपनीज को ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करवाने के लिए कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती ही है। वहीं एज पर सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जिन पब्लिक कंपनीज का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इन सभी कंपनीज को हर साल सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है। एज पर सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सारी लिस्टेड कंपनीज या फिर ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, इन सभी कंपनीज को एक सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से लेना होता है और अपनी एनुअल रिटर्न का पार्ट बनाना होता है। इस सर्टिफिकेट को MGT 8 के नाम से भी जाना जाता है। एज पर सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 OPC और स्मॉल कंपनी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनीज को अपनी एनुअल रिटर्न के अंदर, जिसमें साल का सारा ब्यौरा लिखा होता है, कंपनी सेक्रेटरी से साइन करानी मैंडेटरी है। अगर मैं बात करूं बैंक लोन की, तो कंपनीज जब भी बैंक लोन्स लेती हैं तो कंपनी सेक्रेटरी द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट बैंक डिमांड करता है। इस सर्टिफिकेट को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी ये आंकलन करता है कि कंपनी ने किस किस कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया है और कौन कौन से कंप्लायंस टाइमली किए हुए हैं। कोई भी कंपनी जब अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए फॉरेन फंडिंग लेती है, या मैं यूँ कहूँ कि फॉरेन से पैसा उठाती है, तो कंपनी के ऊपर एक एक्ट अप्लाई हो जाता है जिसको बोलते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी ही एक ऐसा प्रोफेशनल है जो एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसके बाद ये फॉरेन फंडिंग का रूट थोड़ा आसान हो जाता है। ये तो कुछ ही पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए, बाकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। पर अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप की, जो कि इंडिया में तो है ही, बट आउटसाइड इंडिया भी कंपनी सेक्रेटरी की प्रेजेंस अच्छी खासी है। आइए जानते हैं। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के आउटसाइड इंडिया के स्कोप की। तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बाहर के कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, ताकि आप उन कंट्रीज़ में जाकर अपनी कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इन कंट्रीज़ में यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा सिंगापुर में भी कंपनी सेक्रेटरी के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिंगापुर में हर कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो उनके लॉज के अकॉर्डिंग भी आप अपनी कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज वहां दे सकते हैं। आज के टाइम पर जब ग्लोबलाइजेशन बूम पर है, ऐसे में इंडियन या फिर फॉरेन कंपनीज भी मल्टीनेशनल बिजनेस करना चाहती है। ऐसे में कंपनी सेक्रेटरीज का स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो गया है और कंपनी सेक्रेटरीज काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाकर अपनी सर्विसेज दे भी रहे हैं। अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, हांगकांग या फिर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नॉन एग्जम्प्टेड सब्जेक्ट जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी लॉ एंड रिस्क मैनेजमेंट के पेपर देने होंगे, जिसके बाद आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसी मेंबरशिप के बाद आप इन कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स एंड सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनी सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं और अपनी एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। आगे आने वाले सालों में भी कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देने वाला है। तो CS के स्कोप को देखना बंद करें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, ताकि आप आने वाले टाइम में मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर इंडियन स्टार्टअप्स को अपनी एडवाइजरी सर्विसेज दे सके। इस वीडियो के जरिए मैंने कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप को आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल CS नूर को सब्सक्राइब करें।